गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये कर्तव्य आईएएस प्लेटफॉर्म है और आज हम कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे डिस्कस करना चाहते हैं जो भारत में अभी फिलहाल चर्चा में है। आप लोगों ने देखा होगा सीजीपी प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये भारत की जनता और कुछ लोगों का भारत सरकार से सवाल है, भारत सरकार पे एक आरोप है कि भारत सरकार ने 20 जुलाई को सीजीपी के प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे प्रतिबंधित इक्विपमेंट का प्रयोग किया जो भारत में प्रतिबंधित है और कुछ देशों में और भी प्रतिबंधित है। अगर हम उसकी बात करें फ्रेंड्स, तो उसको पायलट गन बोला जाता है। अभी वो चर्चा का विषय था, इसलिए मुझे लगा कि आपसे ये बातें डिस्कस की जाए और आपको अवेयर किया जाए इन बातों के लेके कि क्या पायलट गन का इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। क्या छात्रों पे या प्रदर्शनकारियों पे पायलट गन का इस्तेमाल किस बेस पे किया गया या किया जा सकता है, तो उसी पे बात करते हुए क्या होता है ये ब्लाइंड वेपन जो लोगों को अंधा बना देता है। इस वेपन का प्रयोग करने से लोग अंधे हो सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है। इसीलिए इस पायलट गन को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। अगर हम बात करें इस गन के बारे में, तो आप देखेंगे पायलट गन में एक विशेष तरह की बंदूक होती है। ये आर्म होता है, एक विशेष तरह का शस्त्र होता है जिसमें धातु के शीशे और सैकड़ों छोटे छर्रे भरे हुए होते हैं। धातु जो होती है, धातु के टुकड़े होते हैं, सैकड़ों छर्रे भरे होते हैं और उन छर्रों में इनमें गोलियों जैसी, मतलब छर्रों को जब भी आप चलाएंगे तो वो जैसे ही आपके गन पॉइंट से निकलेगी और बाहर वो छर्रे विस्फोट करके फैल जाएंगे। फैलने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि वो मानव शरीर में एक अलग तरीके से प्रवेश कर जाएंगे और जब वो प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्षति या हानि होगी। हानि कैसे होगी कि छर्रों का इस्तेमाल करना बेसिकली बंदूक के गोली के रूप में पायलट गन में इसीलिए प्रतिबंधित किया गया है कि ये कारतूस के तहत लोहे के 50 से 500, आप सोच के देखिए कि 50 से 500 तक छोटे छर्रे हो सकते हैं जो निकलते ही पूरे उस वातावरण में फैल जाएंगे। फैलने के बाद वो जिसको भी टारगेट करेंगे, जिन भी लोगों को वो छर्रे जो है जख्मी करेंगे, वो फायर करते ही कारतूस हवा में, बिल्कुल हवा में ही फट जाता है। हवा में फटने की वजह से सैकड़ों छर्रे तेजी की रफ्तार में चारों ओर फैल जाएंगे। जब सैकड़ों छर्रे, आप सोचिए, तेजी से या तेज रफ्तार में चारों ओर फैल जाएंगे तो उससे, जिससे कि एक गंभीर जख्म, अस्थायी चोट व अंधापन, ये तीनों चीज़ें, गंभीर चोट और अंधापन और अस्थायी चोट, ये आपको बहुत ही दुखदायक, बहुत ही पीड़ादायक कष्ट पहुंचा देंगे। सुरक्षा बल इसे उग्र भीड़ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे 20 जुलाई को आप देखिए कि हिंसात्मक बहुत सारी हिंसा हो गई। हिंसा ये हुई कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया उन लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पे। उसी में ये पायलट गन का इस्तेमाल किया गया। कुछ बच्चे इससे जो है जख्मी हो गए। जख्मी होने की वजह से अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पायलट गन का इस्तेमाल करना भारत सरकार के लिए उचित था या अनुचित था। भारत में कब हुआ इस्तेमाल?
करीब 1.5 दशक पहले भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल शुरू हुआ था। आज से लगभग 1.5 दशक पहले की बात है ये। उसके बाद आप देखेंगे 2010 में जम्मू कश्मीर के भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन चलाई गई थी। जम्मू कश्मीर में जब भीड़ को काबू करना था 2010 में, तब ये पैलेट गन का इस्तेमाल, ऐसा आरोप है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी चीज, कई बार छात्रों और प्रदर्शनकारियों और आम लोगों पर भी इस्तेमाल की गई है पैलेट गन को, ऐसा आरोप है। और ऐसी जानकारी जो करंट में अभी चल रही है उससे हमें मिली है। तीसरी चीज़ ये है कि इस वजह से देश भर में इस पर बैन होने की मांग उठ रही है। इसको रोक लगाने की मांग देश भर में हो रही है, पैलेट गन को बैन किया जाए भारत में। और मानवाधिकार संगठनों की अगर हम बात करें, या उनका दावा है कि पैलेट गन में ब्लाइंड वेपन कहते हैं, जो ये गन होती है इसको ब्लाइंड वेपन मतलब अंधापन बनाने वाली शस्त्र कहा जाता है इसको। ये था जो छोटा सा डिस्कस था हमारा आपके बीच कि पैलेट गन क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब कब किया गया है और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे कर्तव्य आईएएस प्लेटफॉर्म से आपको बताई गई। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कर्तव्य आईएएस के नाम से, जिस पे ये वीडियो अपलोड की जाएगी। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।